उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 4,500 घरों को खाली करने की कवायद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतिक्रमण हटाकर रेलवे की जमीन खाली करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले का समाधान निकालने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने दिल्ली और समाजवादी पार्टी के नेताओं की याचिका समेत कुल 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि हाईकोर्ट के सामने सही फैक्ट नहीं रखे गए और बनभूलपुरा में जो लोग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहे हैं उन्हें हटाना ठीक नहीं है। आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जमीन भले ही सरकारी हो, लेकिन क्या प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कोई इंतजाम किया गया है। कोर्ट ने कहा याचिका रातों रात घर नहीं बना सकती, इसलिए सरकार को इस मामले का कोई व्यवहारिक रास्ता निकालना होगा। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि मामले का एक मानवीय पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले को लटकाकर नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसका समाधान करना होगा। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि कब्जे वाली जगह पर आगे कोई भी नया निर्माण नहीं होना चाहिए। बस्ती में दहशत है, हर चेहरे पर तनाव है और दुआएं की जा रही है। यहाँ दिन रात प्रदर्शन हो रहे हैं। किसी भी वक्त इस बस्ती में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में आ सकता है। ऐसे में सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर बनी इन बस्तियों को अवैध करार देते हुए बस्ती खाली करवाने के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल जिला प्रशासन ने बस्ती को खाली करवाने की औपचारिकताएं शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय कांग्रेस विधायक समेत कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 27 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थित गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। उसके लिए कोर्ट ने प्रशासन को हफ्ते भर का वक्त दिया था। इसी आदेश में कोर्ट ने प्रशासन के बनभूलपुरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लाइसेंसी हथियार भी जमा करवाने को कहा था। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए इसे जल्द से जल्द खाली करवाने के आदेश दे चुका है। अतिक्रमण हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन पर आज सुनवाई होगी। इस बस्ती को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि बनभूलपुरा के निवासी सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा उन्हें यहां से हटाना ठीक नहीं है। रेलवे की जमीन पर डीमार्केशन नहीं हुआ है। रेलवे ने बार बार केवल 29 एकड़ जमीन की बात कही थी, पर अब उसे क्यों बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आज सबकी निगाहें लगी है, तो वहीं उत्तराखंड में सरकारी अमले ने भी बस्ती खाली करवाने के लिए कमर कस दी है। नैनीताल जिला प्रशासन जमीन खाली करने के लिए नोटिस दे चुका है। मौके पर पीएससी की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई है। 8 जनवरी तक पीएससी की 3 और कंपनियां तैनात कर दी जाएगी। करीब 4,000 से 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां भी मांगी गई है। इलाके को जोन, सेक्टर और सुपर जोन में बांटा गया है। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। बनभूलपुरा इलाके में 3 मोहल्ले गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के सबसे ज्यादा घर हाईकोर्ट के आदेश की जद में आए हैं। इन बस्तियों के रहने वाले लोगों को यहाँ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं कि वहीं महिलाओं के साथ साथ अब छोटे छोटे बच्चों को भी प्ले कार्ड्स देकर सड़कों पर उतार दिया गया है। स्थानीय निवासी दावा कर रहे हैं कि वो इस जमीन पर 100 से भी ज्यादा वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ पर रहने के एवज में सरकार को बकायदा टैक्स भी देते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद।